औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए वीडियो में खुशामदीद। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो यूट्यूब में मुदस्सर अली मंज को टाइप करें और हमारे मेन चैनल के पेज पे जाकर यहाँ से हमको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन के आइकॉन को आप क्लिक कर दें। इससे जो भी नोटिफिकेशन होगा, जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और साथ में ये मेरा फेसबुक पेज है, इस पर भी आप मेरे साथ ऐड हो सकते हैं, क्योंकि सिविल के मतलब जितनी भी हमारा जो नॉलेज होता है या जो कोई जॉब्स वगैरह होती हैं स्पेशली इन सऊदी अरेबिया, तो मैं इसी पेज पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो चलते हैं आज की वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, तो यहाँ से दोबारा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि प्रोफाइल वगैरह हमने जो इसकी ग्रेडिंग थी वो बिल्कुल हमने सेट कर ली है। अब हमको ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं इसकी, ये वाली, ठीक है, ये वही प्रोफाइल है जो डिज़ाइन प्रोफाइल था, लेकिन हमको कंपनी की तरफ से इसको ऑटोकैड में एक्सपोर्ट करके हमको दे दिया है। तो हमने अभी सिंपली करना क्या है कि हमने इन लाइंस को यहाँ से पकड़ना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सब की सब को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जो स्ट्रेट लाइंस हैं, जो कर्व्स हैं, वो हम नहीं यहाँ से कॉपी करेंगे, सिर्फ स्ट्रेट लाइंस को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। ये उस सूरत में है जब हमारे पास प्रोफाइल हमारे पास एक्सप्लूड हुआ आता है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद COP कॉपी, ठीक है। तो मैं इसका बेस पॉइंट यही लेता हूँ। लेने के बाद इसको मैं नीचे यहाँ से इसको तकरीबन F8 से नीचे लेके आता हूँ। तो मैं इसको वैल्यू देता हूँ ये, ठीक है जी। अब ये जो लाइंस हैं ये हमारी टेंजेंट लाइंस हैं, ठीक है, ये स्ट्रेट हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इन सबको मैं ज़रा पे एक दूसरे से मिला लूँ, ठीक है। तो F इंटर और इंटर, 0 हमारा रेडियस है, तो मैं इनको एक दूसरे को आपस से मिला देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से हम प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आप देखेंगे, एक दो दफ़ा करेंगे तो फिर आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने जब ये जो सारी लाइंस हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारी सेपरेट हैं। और मगर इस लाइन को सेलेक्ट करूँ, Ctrl+1 करूँ, तो ये सिंपल लाइंस क्या है, कोई लाइंस नहीं है। तो मैं यहाँ से मॉडिफाई में जाके इसको ज्वाइन करता हूँ। ज्वाइन करने के बाद सबको एक कर देते हैं। अब इसकी जो अब हमारी ये पॉली लाइन बन चुकी है। तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे मैं इसको मूव, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, Ctrl+Z, ये है, ठीक है। ये हमारी लाइंस थी, तो इनको हमने ज्वाइन कर लिया है। तो ज्वाइन करने के बाद अब हमने इनको मूव, तो ये हमारा बेस पॉइंट ये था, ठीक है, बेस पॉइंट। तो मैं इसको ऊपर हमने 1500 ये, तो ये देखें बिल्कुल उसके ऊपर ही आ चुका है। आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल, मैं इसका Ctrl+1 इसका कलर चेंज कर दूँ आपको दिखाने के लिए, ताकि आप ये, ठीक है। अब ये लाइंस जो हैं हमने मूव, ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद ये जो प्रोफाइल है इसके ऊपर मैं इसको पहले से मैं ज़रा कलर चेंज कर लूँ, क्योंकि इसका कलर भी रेड है। तो मैं इस कलर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो इसको मैं कलर जो है ना वो कर देता हूँ वाइट, ठीक है। और मूव, ये मेरा बेस पॉइंट है। लेकिन बेस पॉइंट से पहले यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर लेनी चाहिए कि जो प्रोफाइल्स आपको मिला है और जो प्रोफाइल आपने उसके मुताबिक सेट किया है, उन दोनों का स्केल सेम होना चाहिए। यानी कि इसको यहाँ पे एनोटेट में जाएं, ठीक है। एनोटेट में जाने के बाद आप यहाँ से इसको चेक कर लें कि आपके पास जो स्केल आप यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी है। नहीं तो स्केल अपनी उसके मुताबिक आपको करनी पड़ेगी। ये 100 है, ठीक है, इसको डिलीट करें और इसको भी चेक कर लें कि ये भी 100 है कि नहीं है। अगर 100 है तो हमारा काम ठीक है, अगर 100 नहीं है तो इसको हमको स्केल इसकी हमें सेट करनी पड़ेगी। तो ये स्केल है इसकी, मैं इसको यहाँ पे, सॉरी, इसको मैं यहाँ पे से चेक करता हूँ इसको।
देखें ये भी 100 है, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमें सिंपली जो जो लाइन ऊपर हमने जॉइन करके यहाँ पे लगाई है, इसको मैं यहाँ से सिंपली कॉपी करूँगा, CO कॉपी। इसका रेफरेंस आप ये भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ये दूंगा यहाँ से, हमारा प्रोफाइल है नीचे, इसको मैं यहाँ पे F8 क्लोज करता हूँ मैं इसका ऑर्थो मोड, और ये मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये हमारी डिज़ाइन लाइन है, लेकिन इसमें कर्व ऐड नहीं है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कि हमने इसमें कर्व कैसे ऐड करनी है, उसके लिए हमको सिंपली प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल क्रिएशन टूल, ठीक है, सेलेक्ट, और इसको मैं नाम दूंगा यहाँ से PGL, ठीक है। डिज़ाइन क्राइटेरिया हम यूज़ करेंगे, ओके, अश्तो का ओके। अब यहाँ पे जो इसमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वो जिसके लिए सारी हमने मेहनत की है, वो है हमारी ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको टेक्निकली बता दूँ कि यहाँ पे ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये वाली, तो शायद यहाँ पे प्रॉब्लम अगर आती है तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं यहाँ पे, हमको ये जो लाइंस हैं ये सिंपल पॉइंट लाइंस हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इस प्रोफाइल के अंदर ये लाइंस नहीं चलेंगी, इन लाइंस को हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा एंटिटीज़ के अंदर, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, ये हमारे पास इसकी विंडो आ चुकी है। यहाँ से हम इसको, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है आपकी AutoCAD Civil 3D में, कन्वर्ट AutoCAD लाइन एंड सप्लाई लाइन्स, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। देखें वो प्रॉब्लम ये थी कि वो लाइन को वो सेलेक्ट नहीं था कर रहा। तो ये हमारी सिंपल एक लाइन है, सिंपल है, तो इसको मैं यहाँ पे एक्सक्लूड कर दूँगा, ठीक है। तो अभी हमारी ये सेपरेट लाइन हो चुकी है, ठीक है। तो अब ये देखें, इसको आप कन्वर्ट AutoCAD लाइन्स एंड SP लाइन, सप्लाई लाइन्स यानी, ठीक है। तो मेरे पास वो पॉइंट लाइन था जिसकी वजह से वो सिलेक्ट नहीं था कर रहा। अब मैंने सब एंटिटीज़ को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देखें इसका कलर चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, इसको भी और इसको भी और ये, ठीक है। तो मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी और इसको भी और ये, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमारे पास ये एंटिटीज़ जो हैं वो हो चुकी हैं। अब मैंने यहाँ से जो जितनी भी कर्व्स की डिटेल हैं इनको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ताकि मुझे पता चल सके कि जो मेरी कर्व है उसकी लेंथ क्या है, उसकी के वैल्यू क्या है, ठीक है। तो मैं इन सबको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, CO कॉपी, रेफरेंस में इसका यही रखूँगा ये, और इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने किस लिए किया है ये अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमने सारी लाइंस को हमने कन्वर्ट कर लिया है एंटिटीज़ के अंदर। अब मैं यहाँ पे, आपको नज़र आ रहा होगा ये कर्व का टैब है, तो यहाँ से फ्री वर्टिकल पैराबोला कर्व को यहाँ को मैं इसको क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये मुझसे कुछ चीज़ें यहाँ से रिक्वायर कर रहा है, तो मैं आपको नीचे AutoCAD में स्टेटस बार में दिखाता हूँ। ये कह रहा है सिलेक्ट फर्स्ट एंटिटी, ठीक है। तो मेरी फर्स्ट एंटिटी ये है, यानी कि फर्स्ट लाइन, ठीक है, और सेकंड लाइन मेरे पास ये है, ठीक है। अब ये बता रहा है कि स्पेसिफाई कर्व लेंथ और रेडियस पास थ्रू के वैल्यू, यानी आप जो कर्व ड्रा करना चाहते हैं वर्टिकल, वो किस मेथड से करना चाहते हैं। आपके पास रेडियस है, कर्व लेंथ है, बाय डिफ़ॉल्ट इसने जो सेलेक्ट किया है वो कर्व लेंथ को सिलेक्ट किया हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ तो आप देखें, ठीक है, ये इसकी जो कर्व की लेंथ है। तो मैं यहाँ से इसको मैंने इसलिए कॉपी किया था कि मुझे पता चल जाए कि इसकी जो LVC जो लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व है कितनी है। तो वो मेरे पास 1170.18 है। तो मैं यहाँ पे इसको 1170.18 इंटर करता हूँ, तो मेरे पास कर्व लग चुकी है, ठीक है। तो इसकी सेकंड, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो इसके पास क्या है, आप रेडियस भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व है ना वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो मैं 207.47 मैं इसको यहाँ पे इंटर करता हूँ, तो मेरी ये वर्टिकल कर्व भी लग चुकी है, ठीक है। ये बाद में आपको नज़र आएगा जब मैं बिल्कुल सारी की सारी को सेलेक्ट कर लूँगा और वैल्यूज़ इनपुट कर दूँगा और एस्केप करूँगा, फिर आपको ये 349.43 इंटर करता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मेरी ये फोर्थ कर्व ये है, इसको सेलेक्ट करता हूँ। करने के बाद मैं यहाँ से इसको
225.66 इंटर करता हूँ ये, और ये मेरी लास्ट कर्व है ये वाली और ये वाली, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ ये है, ये इसीलिए मैंने ऊपर से कॉपी कर लिया है ताकि मुझे बार बार जो है ना 38, ठीक है। और मैं अब जैसे ही स्कैप करूँगा तो मेरी जो कर्व्स हैं, जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो ये देखें हमारी कर्व्स लग चुकी हैं। तो अब मैं इस कर्व को इनके साथ मैच करूँगा, तो मूव नीचे, ठीक है। इसकी जो आ रही है वैल्यूज़, लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व जो आ रही है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। देखें स्टेशन हमारे पास क्या है 2+5823, 2+5823, ठीक है। हाई पॉइंट एलिवेशन 407.29, 407.29, ठीक है। PVI स्टेशन 0+84332, ठीक है। यानी सेम वैल्यू इसकी वही की वही है। तो अभी ये वही प्रोफाइल था जो मैं एक्सक्लूड, आप सब की सब कर्व्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है, मैं ऑलरेडी इस पे काम कर रहा हूँ, इसमें 1 मिली का फ़र्क भी नहीं आता। तो ये था आज का वीडियो कि हम किस तरीके से इस प्रोफाइल को, जो हमारे पास प्रोफाइल आता है एक्सक्लूड हुआ, उस पर हम किस तरीके से हम अपने प्रोफाइल्स को दोबारा उस पर एक डायनेमिक तौर पे उनमें कर्व्स ऐड करते हैं। तो ये हमारे PGL के ग्रेड लग चुके हैं। तो ये ग्रेड भी आप चेक कर सकते हैं, -101.05। तो ये मेरे पास प्रोफाइल था, ठीक है। और ये है -1.92, ठीक है, -1.92। ये सेम टू सेम वही है, उसी तरीके से प्रोफाइल सारा इंशाल्लाह लग जाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसके बैंड्स वगैरह नीचे क्रिएट करूँगा, ठीक है। वो बैंड कैसे क्रिएट करने हैं और उसमें कट और फिल कैसे शो करनी है। हमारा वो भी टारगेट नहीं है कट एंड फिल शो करने का, लेकिन वो सिर्फ इसलिए है कि आपको जब वो शीट्स आपके काम आएंगी तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोफाइल बन चुका है, उस पर इसमें इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बैंड्स के मुतालिक होगी, और उसके बाद हम दोबारा बाकायदा टिपिकल सेक्शन ड्रा करके इस पर कॉरिडोर जनरेट करके और उसकी जो स्लोपें एक्सटेंड होंगी उसके एक ही दफ़ा यहाँ से लेवल्स वगैरह हम निकालेंगे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये वीडियो आपको फ़ायदा देगी। अपनी दुआओं में याद रखें। ओके, खुदा हाफिज़।